हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आमों से खट्टी मीठी चटनी। आप इसे जैम भी बोल सकते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1.5 किलो के करीब कच्चे आम। आम आपने मुरब्बे वाला यूज़ करना है, ना कि देसी आम जिसका हम अचार डालते हैं। मुरब्बे वाला आम आपने इस्तेमाल करना चटनी बनाने के लिए। तमाम आम अच्छी तरह धो के इनको खुश्क कर लेंगे और सबका छिलका उतार लेते हैं। आपने इनका छिलका अच्छी तरह उतारना है। ये चटनी बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसी तरह हम तमाम आमों का छिलका उतार लेंगे। ये चटनी गर्मियों की सौगात है जो छोटे बड़ों सबको बहुत पसंद है। बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे आमों का छिलका उतार लिया है। अब हम इनको काट लेते हैं। आप इनको जैसे चाहे लंबा, चौकोर, जिस तरह में चाहे काट सकते हैं, क्योंकि हमने इनकी चटनी तैयार करनी है। गुठलियाँ अलग कर लेंगे, ऊपर वाली स्किन जो है उसको अलग कर लेंगे। काटने का कोई इशू नहीं, जिस तरह आपकी मर्जी हो आप इसको काट सकते हैं। किस किस कंट्री से, किस किस सिटी से मेरी वीडियो देखी जा रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। सारे आम काटने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ये देखिए सारे आम काट लिए हैं। अब हम इनको पकने के लिए रख देते हैं चूल्हे पे। इसमें शामिल करेंगे 1/2 लीटर पानी, 2 कप या 1/2 लीटर करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और नीचे से चूल्हा ऑन कर देंगे। स्टार्ट में हमने इसका चूल्हा जो है वो हाई रखना है। जैसे इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे हम इसको ढक के 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखिए हमारे आम बिल्कुल गल चुके हैं। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं इसके अंदर। जितना कम पानी आप इसमें डालेंगे उतने ही अच्छे ये पक के तैयार होंगे आपके लिए। देखिए आम हमारे बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। आप इन्हें चाहें तो ऐसे ही मैश कर लें और चाहें तो आप इसे जग में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार कर लें। ये देखिए ये लुक आनी चाहिए इसकी, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार होना चाहिए आपका। अब मैं इसमें डालूंगी 1 kg के करीब चीनी, तकरीबन 1 किलो चीनी। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून, सादा नमक सफ़ेद वाला जो हम आमरबे में यूज़ करते हैं वो भी 1 टीस्पून,
काली मिर्च 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इनको मसलसल अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए, और हल्की आग पे आपने इसको पका लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें कितनी मज़ेदार सी चटनी बनके तैयार हुई है। आप इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे के साथ, ब्रेड के ऊपर लगा के। बहुत मज़े की बनती है ये चटनी, बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।